किसी ने क्या खूब कहा है, धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता। मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है। जय जिनेंद्र। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है धन का दास। एक सेठ जी थे। वे अत्यंत लोभी किस्म के इंसान थे। अपने युवा लड़कों को कभी भी तिजोरी की चाबी नहीं देते थे। उनका ब्याज बट्टे का धंधा था, उसमें उधारी बहुत चलती है। एक बार सेठ जी बीमार हो गए, मरणासन दशा थी। लेकिन मन में ग्राहकों के नाम की रटन थी जिनसे उन्हें रुपए लेने थे। पिता का अंतिम समय निकट जानकर सेठ जी के पुत्रों ने सोचा, अगर पिताजी को अंतिम समय में राम का नाम याद दिलाया जाए तो वे उसे रटे और उनकी गति सुधर जाएगी। ऐसा सोचकर उनके बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, राम का नाम लीजिए। सेठ जी ने जैसे ही पुत्र की बात सुनी, तपाक से बोले, अच्छा याद दिलाया बेटा तुमने। हाँ, वो जो रामलाल है ना, उससे मुझे 500 रुपए लेना है। 6 महीने से उसने एक भी पैसा नहीं दिया, उससे ब्याज सहित रकम वसूल करना है। पुत्रों ने देखा यह तो उल्टा हुआ, इन्हें राम के बदले अपने ग्राहक रामलाल का नाम याद आ गया। तब छोटे बेटे ने सेठ जी से कहा, भगवान का नाम लेने को कहा, मगर भगवान का नाम कान में पड़ते ही सेठ बोला, वाह बेटा, तू कितना होशियार है, मुझे अच्छा याद दिलाया। मुझे भगवान दास से 1000 रुपए लेने हैं। अपने पिता की ऐसी बात सुन बेटे परेशान हो गए। चिंतित होते हुए उन्होंने सोचा, पिताजी इस तरह अंत तक व्यापार में फंसे रहे तो इनकी गति बिगड़ जाएगी, इन्हें धर्म की ओर मोड़ना चाहिए। उन्होंने नया नाम सुझाते हुए कहा, पिताजी, ईश्वर का नाम लीजिए। जैसे ही सेठ ने ईश्वर का नाम सुना, बोला, हाँ याद आया, मुझे ईश्वर लाल से 2000 रुपए लेने हैं। तब बेटों ने कहा, पिताजी, परमेश्वर का नाम लीजिए। यह सुनकर सेठ बोला, हाँ, परमेश्वर दास से मुझे 5000 रुपए लेने हैं। तब नया नाम सुझाते हुए बेटों ने कहा, पिताजी, किशन का नाम लो, किशन का। मरणासन सेठ को अब भी अपने कर्जदार ही दिख रहे थे। किशन का नाम सुनकर वह बोला, तुम मेरे कितने योग्य बेटे हो, अच्छा याद दिलाया, हमें किसना से 10,000 रुपए लेने हैं। कहता हुआ सेठ चल बसा। यह देख वहां खड़े सभी लोग कह उठे, व्यक्ति को इतना भी धन का दास नहीं होना चाहिए जिससे वह अंतिम समय में भी भगवान का नाम ना ले सके। थैंक यू।